कैसे हो बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, ठीक है ना। अपनी लाइफ में सभी अच्छा कर रहे होंगे। होप इन दिनों बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्लास चलते हैं मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है ना। अभी तक हमने मेंसुरेशन में कई सारी चीज़ें जानी। हमने रेक्टेंगल के बारे में बताया, स्क्वायर के बारे में बताया, तुम्हें पैरेललोग्राम और रोम्बस का डिफरेंस बताया, तुम्हें ट्रेपेजियम का एरिया बताया, ठीक है ना। अब क्लास हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर, हम उसी पे आएंगे। लेकिन अब एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नॉट एनी स्पेशल, मीन्स नॉट स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल, नो पैरेललोग्राम, नो रोम्बस, नो ट्रेपेजियम, इनसे हट के उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो बच्चों हम इस फिगर का हम एरिया कैसे निकालेंगे? इस फिगर का हमको एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर ऐसी फिगर की एरिया की हमें ज़रूरत कैसे पड़ेगी? हमारा मान लो कोई फील्ड हो, हमारे घर का कोई प्लॉट हो, ठीक है ना, इस टाइप का प्लॉट हो। अगर हमको इसका एरिया जानना हो तो कैसे जानोगे, ठीक है ना। तो आओ इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइप की फिगर का तुम्हें एरिया जानना हो, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको इसको का एक डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ पता करनी होगी। अब इसी डायगोनल AC पे 2 परपेंडिकुलर साइड, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैंने AC डायगोनल मैंने बना दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। और वो दोनों पार्ट कौन से हैं? एक ट्रायंगल A है और ये ट्रायंगल A है। अगर क्लास यानी हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डायगोनल से क्या करेंगे, अलग कर देंगे, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। यानी अगर हमको पता चल जाए किसी तरीके से कि एरिया ऑफ ADC क्या है, और हमें पता चल जाए एरिया किसका, ABC का, तो हम इजीली क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। लेकिन क्लास तुम्हें केवल किसी ट्रायंगल का एरिया कब पता है? जब तुम्हें उसकी हाइट पता हो। तो हाइट होती है तभी तुम्हें पता होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ये हाइट है, ये बेस। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल तो है लेकिन इसमें हाइट नहीं रहेगा, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और बेस क्या बनाएंगे, देखते जाओ। तो हमने इसी डायगोनल AC को बेस बनाया और इस पे हमने यहाँ पे ये एक राइट एंगल, ये हाइट मैंने मेजर कर लिया, सपोज करो H1, और यहाँ पे दूसरा एक हाइट हमने मेजर कर दिया, ठीक है ना, H2, ठीक। मान लो ये BM हो गया और ये DN हो गया, ठीक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना हो जाएगा बच्चों, बेस AC हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AC इंटू ये हाइट को H2 लिख दो, चलो H2 ही लिख दो, प्लस ABC का भी सेम बेस परपेंडिकुलर इसी AC पे है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट जो है H2 कर दो, सॉरी यहाँ पे ये वाला, हाँ H2, इसको H1 कर दो, H1। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, 1/2 1/2, और यहाँ पे देखो, हाँ AC और AC कॉमन है, तो 1/2 AC ब्रैकेट में क्या आएगा, H2 प्लस H1 या H1 प्लस H2, ठीक है ना। और AC क्या है, 1/2 डायगोनल, और ब्रैकेट में क्या, H1 प्लस H2। यही होता है क्लास। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकालने के लिए क्या करते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल का हमें डायगोनल पता हो, उस डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर साइड्स हों, डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से
डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से क्या हो, डायगोनल पे परपेंडिकुलर हो, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं वो हाइट हो जाते हैं। तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। 1/2 हाफ h1 + h2 इंटू डायगोनल, ठीक है ना। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज करो कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है यहाँ पे ऐसे, और इसका जो डायगोनल है मान लो 24 सेंटीमीटर है, हाँ, और इस डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट है एक 10 सेंटीमीटर है और एक मान लो 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू क्या, बेस इंटू D1 प्लस D2, 10 + 8, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू, हाफ यहाँ कट कर दो, 2 से ये 12 कट कर दो, और 10 और 8 क्या, 18, 18 इंटू 12, 12 8 जा 96, 6, और 12 1 जा 12, 12 और 9 20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या पता चल गया, एरिया पता चल गया। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ठीक है ना। अगर हमारे पास एरिया निकालना हो तो अभी तक तो हमने किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना जान लिया, अच्छे से जान लिया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनते रहिएगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से भी बड़ी साइड्स हों, बड़े पॉलीगन हो, 5 साइडेड फिगर, पेंटागन, 6 साइडेड फिगर, हेक्सागन, इन सब का हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहले आप फिगर एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। सपोज करिए कि हमारे सामने ये, मैं यहाँ इरेज करके आपको दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से कैसे हम इस पेंटागन का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमें इस पेंटागन का एरिया निकालना हो, पेंटागन ABCDE, यानी पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, ABBCCDDE, 5 साइड होती हैं, ठीक है ना। अगर हमें इस पेंटागन का एरिया निकालना हो तो क्या क्या रहे हमारे पास, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें रहे तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पेंटागन के किसी भी एक नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है ना। जैसे बुक आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है ना। अब इस AD पे हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हमारे पास ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमारे सामने ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। देखो कैसे क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल। अब अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो अब देखो कैसे करना है इसको। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमको, हमारे पास यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर साइड है, और देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है ना क्लास। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल क्या है, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो और ये किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो क्लास, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो कैसे एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी अगर हमारे पास ये BN हो और ये CM हो तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी, BN। अब प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, इतना काम करना पड़ेगा आपको इस पूरे एरिया, इस पूरे पेंटागन का एरिया निकालने के लिए। तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट, अच्छा ये पार्ट क्या बनेगा आप बता सकते हो कि ये पार्ट क्या बनेगा। ये पार्ट हमको दिख रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये BN और CM क्या हो गया, पैरेलल टू ईच अदर, ये भी 90 ये भी 90, तो BN और CN पैरेलल हो गया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ये हमारा बन जाएगा एक ट्रेपेजियम। तो अब हमको इसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, BNMC
BNMC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CMD, ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CMD, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा, अगर हमारे पास इस ADE में हाइट हो तो ही हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, अगर हाइट ना हो तो कैसे निकालोगे। तो इसलिए हमको यहाँ भी एक हाइट की ज़रूरत है, यानी यहाँ भी एक 90 डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है ना, तब जाके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ये इसका तो एरिया हमने लिख दिया 1/2 इंटू AN प्लस AN इंटू BN। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड BN प्लस CM, और इंटू क्या, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे हाँ नहीं, अरे मत बोलो, चल रहा है क्या वीडियो। फोटो पे जाओ, स्टार्ट हो गया। ओके क्लास, तो देखो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्रेपेजियम हमारे पास है BNMC और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो हमारे पास मिल गई BN और CM, और डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, यही तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी 90 डिग्री वाली साइड, ये देखो यानी NM, ठीक है ना, NM। और इसका एरिया CMD का एरिया क्या, प्लस हाफ इंटू बेस MD इंटू हाइट क्या CN, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसका एरिया क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का। अब इतना बड़ा ADE है तो बेस हमारा AD हो जाएगा, यानी प्लस हाफ इंटू बेस AD, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पे MNO ले लो, तो क्या हो जाएगा, इंटू EO हो जाएगा या OE हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो एक पेंटागन का फॉर्मूला निकालते ही आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला लर्न हो गया, ट्रेपेजियम का रिवाइज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस ट्रायंगल का फॉर्मूला पता चल गया, कैसे हम यूज करते हैं सारी चीज़ें पता चल गई। तो क्लास आपकी बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल सॉल्व करना, ठीक है ना, फिर बताना कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, फिर हम आपकी क्लास लेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना क्लास। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।